हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसका 10वां वीडियो। और आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की यदि हम इतिहास को समझें तो इनका जो उत्पत्ति है, इनके जो जड़ें हैं, वो जो एक तुर्कों की एक शाखा थी जो कि मुगल चुगताई जो है, चुगताई एक तुर्कों की शाखा थी। और इस शाखा का जो संबंध था वो मंगोल जो चंगेज खान था उसके दूसरे पुत्र के नाम पे था। तो ये वहाँ से इनका रिश्ता जो है निकल के आता है। और भारत में, जैसा कि हमने आखिर उसमें पढ़ा था जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, कि भारत में इसकी जो नींव रखी मुगल साम्राज्य की वो बाबर ने रखी। बाबर उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था, जो कि तुर्क मंगोल विजेता तैमूर के प्रत्यक्ष वंशज थे। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मुगल जो थे वो चंगेज खान के भी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मुगल जो है वो तैमूर के खानदान से भी ताल्लुक़ रखते थे। बाबर बहुत ही कम उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, फरगाना जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है उसके सिंहासन पर बैठा। 1504 में उसने काबुल पर विजय प्राप्त की। भारत में बाबर का जो शासन था वो 4 साल रहा, 1526 से 1530। हमने देखा कि इब्राहिम लोदी से जब दौलत खान जो है वो एक पंजाब का जो गवर्नर भी था और एक शक्तिशाली व्यक्ति था, वो असंतुष्ट था और उसने बाबर को भारत के आक्रमण पर आमंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि बाबर यहाँ पे भारत में पहली बार जो है वो आया था। उसने 1519 से 1523 के बीच इसे कई बार जीतने की कोशिश की और 4 अभियान इसने चलाए। 1504 में बाबर में, जैसा हमने पहले देखा, कि उसने काबुल पर कब्जा किया और 1524 में लाहौर पर कब्जा किया। और यही दौलत खान जब बाबर जो है लाहौर तक आ गया था तो उसके खिलाफ था, लेकिन उसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। 1525 में बाबर ने फिर पंजाब लाहौर पे हमला किया और कब्जा कर लिया। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और जल्द से जल्द दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। बाबर को एक श्रेष्ठ योद्धा आप कह सकते हैं। उसकी युद्ध रणनीति जो है वो काफी बेहतर थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और तोपों का जो उसने उपयोग किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी युद्ध नीति का हिस्सा थी। और उसके कारण ही इब्राहिम लोदी की जो विशाल और श्रेष्ठ टुकड़ी जो है वो उस युद्ध में हारती है। पानीपत की पहली लड़ाई ने ही भारत में मुगल प्रभुत्व की नींव रखी। बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और अपने पुत्र हुमायूं को आगरा भेज दिया और खुद को हिंदुस्तान का सम्राट या शहंशाह हिंद के उसमें घोषित किया। 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, इन सब के शासकों ने, और सुल्तान महमूद लोदी, जिसको ये भी लोधी राजवंश से ही था, लेकिन राणा सांगा ने इसको दिल्ली के शासक के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने आगरा के पास एक छोटा सा गांव खांडवा, वहां पे इनके बीच युद्ध हुआ और इस निर्णायक युद्ध में बाबर जो है विजयी हुआ। उनका उद्देश्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो बाबर के रूप में विदेशी दमन को रोकना था, लेकिन पानीपत के तो इसने बाबर ने 1527 में इन सबको हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूत राजा मेदिनी राय से उसको हराया। 1529 में घाघरा के किनारे बिहार और बंगाल में जो अफगानी जो मिलिट्री या जो सैन्य कमांडर थे उनको हराया। तो बाबर के बारे में जो आपको याद रखना है, ये 4 जो युद्ध हैं, पानीपत का, खांडवा, चंदेरी और घाघरा, आपको इन्हें ध्यान रखना है। इन चारों में ही बाबर जो है वो विजयी हुआ और बाबर ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। किंतु 1 साल बाद 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है 40 वर्ष की उम्र में। और पहले उसे आरामबाग आगरा में कहा, लेकिन बाद में उसे काबुल ले जाया गया, जहां उसे दफनाया गया।
तो ये बाबर के शासन का जो है एक 4 साल 4 युद्ध, और उसके बाद लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उसने इन 4 सालों में ही एक बहुत बड़े हिस्से पर बहुत बड़े हिस्से को जो है मुगल साम्राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वास्तव में उसकी जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के लिए बनवाया था। एक जो ताजमहल एक पति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया, लेकिन उससे कई पहले हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी ने अपने पति के लिए बनवाया था। तो राजगद्दी पे बैठने के 6 महीने बाद हुमायूं ने बुंदेलखंड के कलिंजर के किले को घेर लिया और अफगानियों को पर एक निर्णायक जीत हासिल की और सुल्तान महमूद लोदी को जौनपुर से हरा दिया। हालांकि उसकी जीत जो है, हुमायूं उतना शक्तिशाली नहीं था, उतना निपुण नहीं था युद्ध नीति में जितना कि बाबर था, और ये बहुत जल्दी जो है वो दिखने लगा लोगों को भी। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उसने क्या किया, उसने जो भी साम्राज्य मुगल साम्राज्य था उसको अपने भाइयों के बीच जो है वो विभाजित कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल जो है वो साबित है। उसने क्या किया, काबुल और कंधार जो है कामरान को दे दिया और अस्करी और हिंदाल को संभल और अलवर क्रमशः दे दिया। तो ये उसने अपने जो भी साम्राज्य था उसको बांट दिया। हुमायूं ने बहादुर शाह से गुजरात पर कब्जा कर लिया और अस्करी को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, लेकिन बहादुर शाह ने बड़ी आसानी से अस्करी को हरा के गुजरात पुनः प्राप्त किया और वहां से उसको भागना पड़ा। इधर पूर्व की तरफ शेर खान जो है वो एक अफगानी योद्धा था, एक सैन्य कमांडर था, और उसकी शक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही थी, और ये बाबर को लगा कि नहीं, ये हुमायूं को लगा कि नहीं, ये खतरा हो सकता है, और इसने उसके विरुद्ध धावा बोला। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। हुमायूं अपने भाइयों से मिलने के लिए जो है वो आगरा पहुंचा, लेकिन तब तक शेर खान, क्योंकि ये बिहार की तरफ से आ रहा था और ये काफी, इसके पास सैन्य शक्ति भी अच्छी थी, और ये हुमायूं से एक बेहतर नीतिकार था। 1540 में बेलग्राम या गंगा का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इस युद्ध में अपने राज्य को खोने के बाद हुमायूं को शेर खान के साथ अकेले लड़ना पड़ा और हुमायूं अगले 15 वर्षों तक निर्वासित हो गया। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण युद्ध और मुगल जो साम्राज्य है वो अब शेर खान के हाथ में चला जाता है। हुमायूं ने शेख अली अंबर जैनी की बेटी हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था, और जो पहले हुमायूं के भाई हिंदाल की पत्नी थी। उसके बाद 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। 1545 में फारसियों की मदद से हुमायूं ने कंधार और काबुल पर कब्जा किया और उसने अपने भाइयों को उसने हराया। 1555 में हुमायूं ने अफगानों को हराया और मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त किया, और 1556 में हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। वो अपने पुस्तकालय से, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है, उसकी मृत्यु इस कारण होती है। तो ये था हुमायूं। इस बीच अगले उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शेर शाह सूरी जो सूर साम्राज्य है, सूर वंश है, किस तरीके से उसका, और उसमें मुख्यतः हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी की नीतियां क्या थी। तो बाबर और हुमायूं, और इनके बारे में जो, और रही बात जो कि मुगल वास्तुकला थी और मुगल साहित्य की जो वो हम अंत में एक साथ देखेंगे। तो अभी यहाँ इस वीडियो के लिए इतना ही कि हमने 2 चीजें देखी। आपको सारे युद्ध याद रखने हैं और मुख्यतः अभी युद्ध ही याद रखना है। अकबर के समय में आपको जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, उसको ध्यान रखना है। शाहजहां में आपको जो है वो वास्तुकला पे ज्यादा ध्यान देना है। जहांगीर के बारे में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहला कि वो अकबर का बेटा था, और दूसरा जो उसने अंग्रेजों को जो उसने
इजाज़त दी थी कि आप अपनी फैक्ट्री और सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लगा सकते हैं वो। उसके बाद औरंगज़ेब को हम देखेंगे, मुख्यतः दक्कन की तरफ हम तब जाएंगे। तो ये मोटे तौर पे मुग़ल जो साम्राज्य है उसमें आपको पढ़ना है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।